जो हजरात नमक मिर्च कम खाते हैं उनके लिए आज की स्पेशल रेसिपी कम मिर्च वाली, कम नमक वाली और ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन दम पोख्त की रेसिपी। और ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी और सिंपल होगी कि आप ये वाली रेसिपी बार बार बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने लेना है 1 किलो मटन और इसमें हड्डी भी होनी चाहिए, बोनलेस भी होना चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से ना धो लेना है, साफ़ कर लेना है। छलनी में डाल देंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो सके। और इसमें 2 पीस हमने डालने हैं रोगन के। तो ये वाला रोगन जो है ना बहुत ही मज़े का हमारे दम पोख्त को बनाएगा। और इसमें 4 आलू डालेंगे, 3 टमाटर शामिल करेंगे। तो आलू अच्छे तरीके से छील लेंगे। और इसी तरह हमने प्याज भी 2 बड़े साइज़ के रफली से काट लेने हैं। और लहसुन भी इसमें साबुत ही डालेंगे। तो आलू के 2-2 पीस कर लेंगे, अगर बड़ा आलू है ना तो उसके 3 पीस कर लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरह हमने बाकी चीज़ों की कटिंग भी कर लेनी है। तो आपने ये वाली रेसिपी फॉलो करनी है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, मेरे साथ ही रहिएगा। दम पुख्त की ये रेसिपी आपने अक्सर पठान होटल पे खाई होगी। तो आज हम ये वाली रेसिपी घर में बनाएंगे। हमने कच्चे बर्तन में ये वाली रेसिपी बनानी है। तो इस तरीके से हमने मटन को ना रख देना है कच्ची हांडी में। तो इसके ऊपर हम बाकी चीज़ें भी लगाते जाएंगे। और इसमें रोगन के 2 पीस मैंने रख दिए हैं, उसके साथ ऑयली हो जाएंगे तो हंडिया के नीचे ना ये लगेगी नहीं। तो इसी तरह हमने आलू के पीस भी रख देने हैं। उसके बाद हमने टमाटर के 2-2 पीस करने हैं। टमाटर को भी इसी तरह, जिस तरह के हमने आलू वगैरह रखे हैं ना, इसी तरह हमने टमाटर भी रख देने हैं। और इसके साथ ही प्याज मैंने काट के रखे थे वो शामिल कर देने हैं। ये वाली रेसिपी है तो बहुत सिंपल, क्योंकि इसमें इतना पकाना नहीं पड़ता, इसके पास खड़े होना नहीं पड़ता। बस एक दफ़ा इसकी तैयारी करके चूल्हे पे चढ़ा देते हैं तो पकती रहती है और मज़े की बहुत बनती है। तो जो लोग घर में कम नमक मिर्च खाते हैं उनके लिए ये रेसिपी एक स्पेशल रेसिपी है, वो भी ईद के दिनों के लिए। तो इसमें हमने प्याज भी शामिल कर देना है और इसी तरह इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। सबसे पहले लहसुन इसको इसमें डालेंगे ना, 2 हमने इसके लहसुन के डाल देने हैं बड़े बड़े पीस। और इनको धोना है, पहले अच्छी तरीके से धोना है क्योंकि इनके ऊपर ना मट्टी वगैरह भी होती है। तो लहसुन शामिल करेंगे, फिर सब्ज़ मिर्चें 7-8 इसमें शामिल कर देंगे। डंडी समेत ही हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देनी हैं। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे, इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हल्के हल्के मसालों से ये वाली रेसिपी बनाएंगे। तो अदरक भी इसी तरह हमने काट के 6 से 7 टुकड़े इसमें रख देने हैं। नमक डालेंगे 1 चम्मच भर के। और इसी तरह 1 चम्मच भर के हमने इसमें ना दरदरा सा ज़ीरा डाल देना है। तो ज़ीरे के साथ हमने इसमें साबुत धनिया डालना है और इसके बाद हमने कुछ भी नहीं डालना। तो इस तरीके से ना ये बहुत ही सिंपल मसालों से हमारी रेसिपी तैयार होगी। इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देंगे। तो इसके बाद इसमें मैंने धनिया खुश्क डालना है, वो मैं भूल गई थी, तो इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको हमने कवर करने के लिए थोड़ा सा आटा लेना है गूंदा हुआ, जो हमने रोटी बनाने के लिए गूंद के रखा था ना, उसमें थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको लंबी शेप का बना के ना इस तरीके से सारे किनारों के ऊपर ना दबा के लगा देंगे। इसके साथ ये होगा कि इसके अंदर भाप अच्छी बनेगी और हल्की दम वाली आंच पे पकेगा ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों का टेस्ट जो है ना वो एक साथ निकलेगा तो बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। तो इस तरीके से हमने आटा लगा लिया। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी डाल देना है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। तो आप कुकिंग ऑयल जो भी खाते हैं ना वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला और साबुत धनिया इसमें पीस के थोड़ा सा हाथों से पीस लेंगे ना, डाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तो अच्छे तरीके से ढक्कन लगा के ना दबा के इसको चूल्हे पे रखेंगे दम वाली आंच पे, हल्की सी आंच पे रख के इसको तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाना है। हल्की आंच पे पकते हुए इसको 1.25 घंटा हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे और इसकी ना भाप हल्की हल्की निकाल देंगे। चम्मच की मदद से, छुरी की मदद से ना इसकी हल्की हल्की भाप निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने एकदम से ढक्कन उठाया ना तो बहुत भाप निकलेगी। ये भी एक तरीका है कि हल्की हल्की भाप इसकी निकल जाए, फिर इसका ढक्कन हमने उठा देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं और इसकी जो थोड़ी बहुत यखनी बनी है ना वो भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखें मक्खन मलाई की तरह बोटियाँ जो है ना वो पक चुकी हैं। इसी तरह आलू भी हमारे पक चुके हैं, बाकी चीज़ें भी। और मज़े की बात ये कि जो हमने इसके अंदर लहसुन डाला था ना, लहसुन के वो बड़े बड़े से पीस डाले थे,
वो इतने मज़े के लगेंगे ना, आप उसको हर नवाले के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े का वो लगेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली, इसको कच्चे बर्तन में हमने डाल लिया। तो ये देखें कितनी इसकी लुक भी अच्छी है। और मैं फिर से आपको चेक करवा देती हूँ कि इसके अंदर जो हमने 1-2 हड्डी वाली बोटी डाली थी ना, वो भी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट है। अब हम इस टाइम जाके ना इसमें डालेंगे पिसी काली मिर्च का पाउडर। तो टमाटर के छिलके हमने रिमूव कर देने हैं। इसी तरह अदरक के जो पीस हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं। तो लहसुन जो है ना वो खाया जाता है, मज़े का लगता है, उसको आप चाहें तो खा लें। इसी तरह सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी पक चुकी हैं, वो भी बड़ी टेस्टी हो गई हैं। तो इस पे काली मिर्च का पाउडर हमने स्प्रिंकल किया और इसको डिश आउट कर लिया। तो आप बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। मटन की दाम पोख्त रेसिपी, शानदार रेसिपी, मिनटों में तैयार और इतनी मज़े की कि आपको होटल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ये अच्छे तरीके से मज़े की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और न्यू आने वाले व्यूवर्स को मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।